हाँ बेटा, सो सीपी निकालते हैं। डीवी ओवर डी आर को 0 के इक्वल रखा, यानी 1/2 के -6πr² इज इक्वल्स टू 0। तो के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6πr²। ठीक है, ये मेरा सीपी आ गया। चाहे आप मतलब ये के का आर में रिलेशन है और आर का के में रिलेशन है, बात एक ही है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों क्या कहते हैं, दोनों वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब इधर देखिए, छोटी सी जगह बची है। हाँ, यहाँ समझ लीजिए बेटा क्या करने जा रहे हैं। आगे की वर्किंग देखिए, छोटा सा कर लिख देते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर स्पेस। हाँ बेटा, सीपी निकाल दिया। अब देखिए डबल डेरिवेटिव को देखते हैं। वैसे तो डबल डेरिवेटिव बताइए, आर से कोई फर्क पड़ेगा डबल डेरिवेटिव पे? डबल डेरिवेटिव भाई साहब तो पहले से ही कैसे आ चुके हैं, नेगेटिव आ चुके हैं। यहाँ पर पाई पॉजिटिव रहता है, आर पॉजिटिव रहेगा, तो वो तो पहले से हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो हमारा d²v dr² हम पहले से ही कह सकते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कौन सा सिचुएशन आ गई, मैक्सिमा की। ठीक है, बिना वैल्यू लगा के भी देख लो तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वैल्यू से आप क्या पता लगा पाओगे, मतलब आर का वैल्यू लगेगा, अंडर रूट करके कुछ लगेगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमें पहले से ही निगेटिव दिख रहा है। कुछ वैल्यूज हमें पहले से ही पता लग जाती हैं बिना वैल्यू रिप्लेस कराए, तो ये हमें निगेटिव ही मिलेगा, चाहे आप आर कुछ भी ले लीजिए। अब क्या लिखा जाता है, बाय एस डी टी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम of cylinder is maximum when k is equals to 2 है 6 है k is equals to 6πr²। जब k हमारा 6πr² के इक्वल होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमने मैक्सिमा प्रूव करा है, किसका, क्या मैक्सिमा प्रूव करा है, वॉल्यूम को सेकेंड डेरिवेटिव से। जो प्रोसीजर फॉलो होता है वही प्रोसीजर फॉलो किया, वॉल्यूम का फंक्शन लिया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा जो होता है वही आता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, मैक्सिमम हो गया। कैसे हम मैक्सिमम कैसे कह रहे हैं, हमने लिख दिया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता होता है। ठीक है, मैक्सिमा हो गया। अब बात आती है, उन्होंने पूछा क्या क्या है। उन्होंने प्रूव करने को बोला था कि, क्या प्रूव करने को बोला था कि हाइट जो है ना वो डायमीटर के इक्वल बताना है। इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी क्वेश्चंस में जो प्रूविंग होगा, जो प्रूविंग पोर्शन होगा, आप लिख लो कहीं पर, जो भी प्रूविंग पोर्शन होगा, ठीक है, प्रूविंग पोर्शन वो कैसे हेल्प होगा, वो कैसे सॉल्व होगा, विद द हेल्प ऑफ सीपी एंड गिवन वैल्यू। प्रूविंग पोर्शन कैसे सॉल्व होगा हमारा, विद द हेल्प ऑफ सीपी प्लस गिवन वैल्यू। काफी बार वो आपसे पूछेंगे, प्रूविंग के लिए पूछेंगे कि ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, जो भी वो देंगे और आपको प्रूव करना है। तो उस प्रूविंग के लिए आपको दो चीजें साथ में यूज करनी पड़ेंगी। क्या यूज करनी पड़ेंगी, सीपी और गिवन वैल्यू। अब मुझे बताइए सीपी कितना है हमारा, 6π, ये सीपी है मेरा, यहाँ निकाला था, सीपी ही तो है 6πr², k इज इक्वल टू 6πr²। दिस इज योर सीपी। गिवन वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू है मेरा सरफेस एरिया। यहाँ कहीं सरफेस एरिया मैंने अलग से लिखा होगा, ढूंढ ले रहा हूँ, ये रहा सरफेस एरिया मेरा, ये रहा सरफेस एरिया। ठीक है, एस ए लिख देते हैं सरफेस एरिया। सो दिस इज योर सरफेस एरिया। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, आया बात समझ में। अब देखिए, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, पिन वीडियो कैसे होगा, जस्ट अ मिनट बेटा, पिन स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलो, हाँ देखिए, तो अब मुझे जो प्रूफ करना होता है, मुझे प्रूफ करना है कि हाइट जो है डायमीटर के इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट को पकड़िए और गिवन वैल्यू को पकड़िए, उन्हें सॉल्व करके आपको ये प्रूविंग मिल जाएगा। एंड दिस इज नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, ये जितने भी इस जैसे सिमिलर क्वेश्चन होंगे उन सभी के लिए यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हमने सीपी लिया, सीपी के हमारा 6 पाई आर स्क्वायर, और ये मेरा कहाँ गया, ये रहा मेरा सरफेस एरिया। तो यहाँ पर भी के आ रहा है, क्या आ रहा है के, तो के का वैल्यू जो सीपी है, के का वैल्यू वो यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, के इज इक्वल्स टू हमारा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब के का वैल्यू पुट कर देते हैं। के का वैल्यू कितना है, 6 पाई आर स्क्वायर, ये के का वैल्यू लगा दिया मैंने। ठीक है, के का वैल्यू लगा दिया किसमें, अपनी गिवन वैल्यू में। अब देखिए 6 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 6 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर लाइक टर्म्स से सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा बचेगा 6 माइनस 2 कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कैंसिलेशन करते हैं फटाफट, यहाँ पर जो भी कैंसिलेशन हो रहा होगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, पाई से पाई और आर से आर कट जाएगा, तो कितना आया, 2r इज इक्वल टू एच। आगे नहीं आ गया अपने आप भाई, 2r का मतलब क्या हुआ, डायमीटर। 2r का मतलब क्या हुआ हमारा, डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल टू हाइट, अपने आप प्रूविंग आ गई। अब आप पूरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे लिख देंगे कि आपने ये चीज प्रूव कर दी है। जो जो उसने बोला था सब एक लाइन से सब प्रूव कर दिया है। वॉल्यूम को मैक्सिमम भी बता दिया और हाइट को डायमीटर के इक्वल भी बता दिया। देयरफॉर यू कैन राइट इट डाउन। द क्वेश्चन हियर होता है ना कि ये प्रूफ करना है, तो वही प्रूफ करके हैंस पूरा लिख दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन हमारा होगा। बताइए बेटा, कोई डाउट, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो, कोई भी स्टेप, कोई भी वर्किंग। ये है हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के जिसमें वैल्यूज नहीं होती कि मतलब रेडियस वगैरह, जनरली वैल्यूज नहीं होती हैं, हमें जनरल सिंप्लीफिकेशन करना होता है। कुछ भी पूछना हो किसी को पूछ लो। यहाँ क्वेश्चन में बोला था शो दैट द राइट, तो हमारा जो आंसर होगा उसके बाद d इज इक्वल टू एच आ जाएगा, तो लिख देंगे हैंस द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन हम रीराइट कर देंगे शो दैट हटा के। सर आपने सीपी प्लस गिवन वैल्यू क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि हाँ, मैंने ये लिखा है, इसे अलग से लिखा है, ये अलग चीज है हमारी। ये क्या चीज है, जब भी आपको प्रूविंग करना होगा, ठीक है, जब भी आपको क्या करना होगा, प्रूविंग करना होगा। प्रूविंग मतलब यहाँ पे मेरे को ये प्रूव करना है कि हाइट और डायमीटर इक्वल है। तो वो प्रूविंग कैसे होगी, सीपी और गिवन वैल्यू को साथ में रखकर, मींस विद द हेल्प ऑफ सीपी एंड गिवन वैल्यू। आप सीपी और गिवन वैल्यू को साथ में सॉल्व करेंगे, उनको मतलब उनसे ही हमारा प्रूविंग आएगा। जो प्रूविंग है वो आ जाएगा। प्रूविंग यहाँ पे है क्या भाई, मैक्सिमम मिनिमा तो आपको पता है कैसे आएगा, वो आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। भाई हमें दो चीजें बतानी है, मैक्सिमम मिनिमा बताना है और हाइट डायमीटर के इक्वल बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमा तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता दोगे। यहाँ तक मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा वॉल्यूम को बता दिया। अब ये वाला जो प्रूविंग होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू का प्रूविंग कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने लिख दिया है, जो प्रूविंग होगी उसके बाद की वो कैसे होगी, सीपी और गिवन वैल्यू को साथ में ले जाके की जाती है। तो हमने सीपी लिया, सीपी है हमारा के पाई आर स्क्वायर, और गिवन वैल्यू, गिवन ये देखो, गिवन है मेरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसको मैंने गिवन में लिया, ये गिवन वैल्यू। तो सीपी हमने सरफेस एरिया में लगा दिया, दोनों को सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली जो प्रूविंग था अपने आप आ गया। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। यस करेंगे तो मैं फिर मैसेज कर दूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, शेयर कर देता हूँ, बाकी आप जल्दी से यस नो करते रहो। 12 बजे की टाइमिंग पे वापस आते हैं अभी हम। एंड हाँ, कौन सा, ओहो 22 काफी बड़ा है। 21 कराएं, 21 तो हो गया, 21 कराया था। 22
चलो 23 पहले कराता हूँ, ठीक है। 22 बड़ा है, टाइम लिमिट हमारे पास बची नहीं है ज़्यादा, 23 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, कल 12 to 2 रख लेते हैं क्लास, ठीक है। 12 to 2 क्योंकि संडे है, और संडे में मतलब आपका बाकी कोचिंग्स या स्कूल वगैरह अगर ऑनलाइन चल रहा हो, मतलब डेटा बचा होगा, बच रहेगा डेटा, और जूम पे ज़्यादा खर्च होता नहीं है, तो या मतलब 1.5 घंटा रख लो, 12 से 1:30 बजे तक, 12 to 1:30 ऐसा रख लो, थोड़ा ज़्यादा टाइम। सर वीडियो पेन नहीं हो रही सर। पेन नहीं हो रही, अब नहीं होगी ना, स्क्रीन शेयर्ड है, शेयर स्क्रीन पे नहीं होगा। देखिए इसमें कहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, किसकी बात हो रही है, कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर के अंदर हमारा कोन बन रहा है, ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत मतलब बहुत समझने की बात है। बताइए जो ये रेडियस है कैपिटल आर, वो किसका रेडियस है, बताइए बेटा, किसका रेडियस है, कैपिटल आर। इसमें कहा प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक, देखिए यहाँ क्या करना है हमें, पिछले वाले क्वेश्चन में सर्किल के अंदर क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि स्फीयर के अंदर क्या बनाया है उन्होंने, कोन बनाया है स्फीयर के अंदर, ठीक है। स्फीयर मान लेते हैं, इसके अंदर क्या बनाया गया है, कोन। ये हमारा कोन बना है, ठीक है। और रेडियस जो मुझे दिया गया है, वो रेडियस किसका दिया है, स्फीयर का। रेडियस ऑफ स्फीयर इट इज गिवन दैट इज कैपिटल आर, ठीक है, ये मेरे को दिया गया है। और जो मुझे प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का कुछ 1 कुछ है, कुछ रेशियो है, वो प्रूव करना है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कुछ इस तरीके का हो गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है। अगेन जो स्फीयर है ना वो फिक्स्ड हो गया, फिक्स का मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट कैसे, उसने कैपिटल आर दे रखा है, और स्फीयर के अंदर बहुत सारे कोन बन रहे हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट कोन होगा, कैसा, जो लार्जेस्ट कोन होगा उसका वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का इतना होगा, जो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। इतना मतलब ये दिया है मुझे 8/27, कितना, 8/27 होगा। मतलब कोन का वॉल्यूम, कौन से वाले कोन का वॉल्यूम, उस कोन का वॉल्यूम जो लार्जेस्ट होगा स्फीयर के अंदर, यानी बहुत सारे बन रहे हैं, उनमें से जो बड़ा होगा, लार्जेस्ट कोन होगा, उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 8/27 होगा स्फीयर का। ये हमें प्रूफ करना है। अब लार्जेस्ट कोन का मतलब सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब आप समझो, लार्जेस्ट कोन है तो लार्जेस्ट कोन मतलब बड़ा कोन बन रहा होगा, बड़ा कोन का मतलब होगा वॉल्यूम ज्यादा, तो हम सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम बताएंगे, यानी वो लार्जेस्ट कोन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रूव करेंगे दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन, जैसे हमने यहाँ किया था। सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमम बताया, फिर जो भी रिलेशन बोला था वो प्रूव किया था, ऐसे यहाँ पर होगा। सबसे पहले लार्जेस्ट कोन की डायमेंशंस निकाली जाएंगी, अपने आप डायमेंशंस आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आ गया था k = 6πr², ये एक्चुअली डायमेंशन ही है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8/27 सॉरी रेडियस दे रखा है स्फीयर का। अब कोन की बात करते हैं, लेट करते हैं कोन की डायमेंशंस। तो कोन की डायमेंशन में क्या होगा, आर स्मॉल वैल्यूज ले लेते हैं, एच और एल, सभी जानते हो आर एच एल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताना है मुझे, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, मैक्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 πr², ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन
आर और एच दोनों कैसे होंगे? वेरिएबल। आर और एच दोनों कैसे होंगे? हमारे वेरिएबल होंगे, ठीक है। एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताइए जल्दी से, कैसे कन्वर्ट गिवन करेंगे? रिलेशन से कहाँ है गिवन रिलेशन? रेट अपॉन 20। वो तो प्रूविंग है, बात की बात है। फिर एल नहीं है स्क्वायर वो इक्वल टू प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। वैसे ये तीनों ही वेरिएबल्स होंगे। कौन की सारी डायमेंशंस वेरिएबल होंगी? आर, एच और एल, तीनों डायमेंशन वेरिएबल होंगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? आर को एच में चेंज करना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ? रेडियस ऑफ स्फीयर, इसकी हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये हाइट बन गया और ये क्या बन गया? मेरा रेडियस, और ये हाइट हो गया, ठीक है। ये बन गया। आप देखिए, आपको आर और एच का रिलेशन एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मैंने बनाया डॉट, ठीक है। और इस डायमेंशन को क्या हम कैपिटल आर कह सकते हैं? बताओ बेटा। ये जो ऊपर वाली डायमेंशन बनी उसे कैपिटल आर कह सकते हैं। कैपिटल आर क्यों? इसे सेंटर लिया, ठीक है। सेंटर लिया, सेंटर से कहाँ तक जा रहा है? ये हमारा उसके अंदर बन रहा है, तो हमारा कहाँ तक जाएगा? उसके सर्कमफेरेंस तो रेडियस का काम करेगा। किसका रेडियस का होगा? वो स्फीयर का, ठीक है। और ऑब्वियसली हाइट पे तो आएगा ही आएगा। हाइट पे इसलिए आएगा क्योंकि राइट सर्कुलर है, सीधा सीधा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर वो हमारा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूं। ये वैल्यू कितनी होगी जो मैंने मार्क किया? ये भी रेडियस होगा। इसको थोड़ा, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको फिगर ठीक से दिखे। अरे जूम हो जाए भाई, ये तो है ही। एक मिनट रुको। स्पॉटलाइट है शायद, इसलिए नहीं हो रहा जूम। कैंसिल स्पॉटलाइट। क्योंकि इसी फिगर के अंदर हम बहुत सारी चीजें करेंगे, तो इसलिए फिगर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अरे अब रुक जा भाई। ठीक है, कट तो नहीं रहा सर्कल बेटा? सर ऐसा लग रहा है स्नाइपर चल रहा है। क्या कहते हैं, 6x से जूम कर दिया। हाँ ठीक है। देखो तो ये V मेरा R होगा। ध्यान से देखना, कैपिटल R होगा। कैपिटल R क्यों? क्योंकि ये हमारा सर्किल, वो सॉरी सर्कम, ये क्या चीज है? स्फीयर। स्फीयर का सेंटर से हमने सर्कमफेरेंस तक गए। अब इस छोटी सी वैल्यू को, जो ये यहां से लेकर यहां तक है, इसे मैं x ले लेता हूं। h अभी हटा देता हूं। इनफैक्ट h को मैं बाहर लिख देता हूं कि यहां से यहां तक ये h है मेरा, यहां से लेकर यहां तक h है, और इतना मैंने x लिया है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक x लिया है, और ये r है, ये भी r है, ठीक है। अब इसमें मेरा एक रिलेशन बन गया, किसमें? r, h और x में, ठीक है। इन ट्राइंगल नाम लिख सकते हैं O A B C, ठीक है। अभी मैं राइट ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। राइट ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC क्या वैल्यू आएगी? इन ट्राइंगल OBC क्या लिख सकते हो? कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो बेटा? बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालो। कितना आएगा आर स्क्वायर का वैल्यू? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना समझ आया बेटा? अभी देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना समझ आया बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए पूरा क्वेश्चन हो गया, बस एक वैल्यू लिखते ही हो जाएगा। एक रिलेशन मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? हाइट को आप कितना, h को कितना लिख सकते हो? क्या r प्लस x लिख सकते हो? हाइट को r प्लस x लिख सकते हो। तो हाइट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस x।
अब देखिए मेरे पास क्या क्या डायमेंशंस आ गई हैं, यहाँ पर मेरा क्या क्या डायमेंशन आ चुकी है, मिल चुकी है मेरा। ये जो डायमेंशन मिली है इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज लगाएं, या यहीं पर मैं वैल्यू लगा देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लगा देना, वैल्यू लगाता हूं तो मेरा वॉल्यूम बन जाएगा 1/3 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना लगा सकता हूं, कितना लगाऊंगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, अभी निकाली है मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अब एच की वैल्यू कितनी निकाली है, आर प्लस एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा रीड करो, कौन कौन आ रहा है भाई। ये फंक्शन तो मेरा वॉल्यूम है ना, फंक्शन वॉल्यूम का ही निकालना था मुझे फंक्शन किसका निकालना था, वॉल्यूम का। तो ये मेरा वॉल्यूम का फंक्शन निकल के आया, इसे रीड करते हैं। इसमें दो ही टर्म आ रही हैं, आर और एक्स। एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि एक्स किसको रिलेट कर रहा है, हमारा रेडियस से भी रिलेट कर रहा है। एक्स का वैल्यू देखूं, आर एक्स आर एक्स, और ये कैपिटल आर है तो एक्स तो मेरा वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट को डिपेंड कर रहा है, हाइट में आ रहा है तो हाइट तो चेंज होगी, तो एक्स मेरा वेरिएबल है। लेकिन आर कैसा है बेटा, कांस्टेंट। ये तो क्वेश्चन में दिया था ना मेरे को, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये मेरा ऐसा फंक्शन बना जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है। वो वेरिएबल कौन है बेटा, बताओ कौन है वो वेरिएबल, एक्स X. एक्स है। वो वेरिएबल कौन है, एक्स है हमारा। समझ आया। तो अब ये मेरा फंक्शन हो गया। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा के आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना। सिंप्लीफाई क्या होगा, 1/3 पाई, और ये मेरा फैक्टर कर लेता हूं तो r प्लस एक्स बनेगा, एक r प्लस एक्स इधर है, और तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और r माइनस एक्स। इसको करना डिफरेंशिएट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना। इस पे क्या लगाना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना आप, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं फिर से इसका फॉर्मेशन एक बार फिर से बताता हूं कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एक बार अब यहां से तो इजीली हो ही जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बताता हूं कि फंक्शन बनाया कैसे, क्या रिलेशन बना हमारा, वो देखते हैं। देखिए इस इधर साइड में बताते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक स्फीयर था, ठीक है। उस स्फीयर में हमारा, और बड़ा कर देते हैं, ये स्फीयर था, इसमें बहुत सारे कोन बन रहे थे, हमने ये कोन बना दिया एक, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर ले रहा। अब क्या होगा, कोन की डायमेंशंस वेरिएबल्स हैं और स्फीयर की गिवन है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कोन की डायमेंशंस वगैरह, तो हम मार्क कर लेते हैं उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। ये मेरा h है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोन के लिए बात कर रहे हैं, और ये मेरा r है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटर आ रहा होगा, किसका सेंटर होगा, ये स्फीयर का होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस डायमेंशन को x लेट करा, यहाँ से यहाँ तक x लेट करा। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मतलब ट्रिक यूज करी है, थोड़ा सा ट्रिक क्या यूज की है, और ये मेरा r हो गया, ये मेरा r हो गया। तो कहने का मतलब है आपको एक ऐसा वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है जो सारी चीजें एडजस्ट कर ले। रेडियस को भी खुद में कन्वर्ट कर दिया उसने, देखिए रेडियस r है, स्मॉल r, x में कन्वर्ट कर दिया, और हाइट को भी x में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने एक नया टर्म, एक नई वैल्यू, और इनफैक्ट ये कुछ खास वैल्यू होती नहीं है, ना मैं इसे रेडियस कह सकता हूँ, ना मैं इसे हाइट कह सकता हूँ, कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे मैंने x लेट किया, और सभी दोनों डायमेंशन को, रेडियस को और हाइट को x में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैंने इसे x लिया, तो मेरा यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा कन्वर्जन आ गया स्मॉल r का कैपिटल R, और वेरिएबल में कैपिटल R कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से हाइट, तो ये भी मेरा r होगा क्योंकि सरकमफेरेंस तक जाएगा, तो ये r होगा। तो अगर मैं हाइट का बात करूं तो हाइट इज इक्वल्स टू x प्लस r हो जाएगा। अब अगर आपने, हाइट वाला दिख ही नहीं रहा है, हाइट वाला ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू कितना, r प्लस एक्स हो जाएगा। अब
क्या चीज होती है, ये मैंने x लिया हुआ है ना, इसको मैंने x लिया, आप रेडियस को अगर x लेंगे, मतलब मैंने x इस तरीके से एडजस्ट करा कि मेरे को रूट नहीं लगाना पड़ा। क्या नहीं लगाना पड़ा? मुझे रूट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पर मेरे पास आर स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्टली आर स्क्वायर में ही वैल्यू रहने दी। तो आपको बस इतना समझना था, ये जो वैल्यू है ना, इसको आपने x कन्वर्ट किया, फिर इस फिगर से आपने वैल्यूज पिक करी, किसकी? रेडियस की। रेडियस किसका है? कोन का। हाइट की, हाइट किसका है? कोन का। क्योंकि आपको रेडियस और हाइट एक दूसरे में कन्वर्ट करे, तो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होने पा रहे थे यहाँ पे, तो हमने एक वैल्यू लेट कर ली x, इतनी वैल्यू x लेट कर ली, रेडियस को भी x में लिख लिया, हाइट को भी x में लिख लिया, और दोनों को इंटरचेंज करा के एक नया फंक्शन क्रिएट करा दिया। ठीक है बेटा? छह नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। एक बार फिगर से आपने फंक्शन पे पहुंच गए, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, फिर आपका वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएशन वगैरह है, और कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, फटाफट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचना, मतलब फंक्शन क्रिएट करना, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और हर क्वेश्चन में अलग वर्किंग होती है, ये डिपेंड करता है क्या फिगर बन रही है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है? पूछ लो अगर कुछ नहीं समझ आया हो, अदरवाइज इसको आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के सिंप्लीफाई करके रखना। ठीक है? और बाकी हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना, बस इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के रखना, बाकी हम कल देखते हैं, जो प्रूविंग है वो हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही है, लेकिन पूछना है तो पूछ लो, कोई कुछ भी अगर पूछना है बेटा। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। वॉल्यूम में सर x को स्मॉल r से रिप्लेस कर सकते? वॉल्यूम में, अरे यहाँ पे आप कह रहे हो रेडियस को स्मॉल आर लिख दें, लेट कर लें? दिव्यांश नहीं बोलो। सर ये पूछा सर, वॉल्यूम में सर r अरे कहाँ बोलते बोलते चले जाते हो, एक तो बोलो भाई। सर वॉल्यूम में x की वैल्यू सर r स्मॉल r में लिख सकते हैं? आप ये कह रहे हो x ये ना मान के रेडियस को x मान ले? बताओ। तो सर हाँ, ये पूछा हूँ सर, वॉल्यूम में सर स्मॉल r को रिप्लेस कर सकते हैं सर फॉर्मूले से, पाइथागोरस सर? हाँ, अरे भैया वो कोन के, तो कोन से ही तो रिलेट कर रहा है, मतलब जो ये मेरा वॉल्यूम, यही तो कराया मैंने रिप्लेस। ये मैंने कहाँ से लिखा है? फिगर से लिखा है कि इस फिगर के लिए मेरा ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, मतलब आर एक्स और आर में आ रहा है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये तो रिप्लेस कराया ही गया है, रिप्लेस हो गई होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब हम रेडियस को ऐसे कुछ भी किसी और वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, ये शायद कंसर्न है आपका। तो यहाँ पर किसी और वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने लॉजिक के साथ लिखा है कि अगर हम इसे x मान लें तो ये r है, और ये कैपिटल R होगा ही होगा फॉर श्योर, तो r इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसको हमने लिख दिया। सर अब हम वॉल्यूम को पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसके बाद हाँ, इसको डबल डिफरेंशिएट। इसमें, हाँ इसमें आप एस डी टी लगाओगे। एस डी टी का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी पहले डिफरेंशिएट होगा, एक बार और डिफरेंशिएट होना है, फिर सीपी निकलना है, सीपी को डबल डेरिवेटिव में लगाना है, वहां से पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव होगा। ओके बेटा? क्या चीज? कुछ कह रहे हो बेटा?
अगर नहीं तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। टाइमिंग्स आपको मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछ लो, जो सिंप्लीफिकेशन किया है, अगर नहीं समझ आया हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा। आर्यन बेटा कुछ पढ़ा है अभी तक? डिफरेंशिएशन वगैरह हुआ है आपका या नहीं? अच्छा लेफ्ट। सर हाँ बेटा बताइए। सर अभी ना जब से मतलब ये चैप्टर जब आपने स्टार्ट किया तो सर ले नहीं पाई थी क्लास। सर फोन नहीं था, मम्मी स्कूल जा रही थी उस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शुरू का पिछला सारा चाहिए आपको? सर स्टार्टिंग का थोड़ी बहुत मतलब रिकॉर्डिंग्स चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला टॉपिक शुरू से मिला है 6.5 वाला सर मैक्सिमम बस मिनिमा? यही टॉपिक चाहिए सर। ये टॉपिक मिल गया ना? नहीं सर मैं ये बोल रही हूँ यही टॉपिक चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, सिर्फ यही चाहिए, ठीक है ठीक है। आप मुझे यस सर। क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इस टॉपिक की, ओके ठीक है? सर, थैंक यू मतलब सर। कब तक की भेजनी है? कल तक की? कल तो नहीं लगी थी क्लास, मतलब हाँ सर जब से ये मतलब स्टार्ट हुई है ना एक्सरसाइज वहाँ से। वहां सर से अभी कब मैंने तक ली की? नहीं थी कुछ दिन से। आज ज्वाइन किया है तब से, उसके बाद? यस सर। ठीक है ठीक है सर ये ठीक है ठीक चैप्टर है। ही नहीं पढ़ा है मैंने अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ आर्यन बेटा, आपने कुछ पढ़ा है अभी तक? डिफरेंशिएशन वगैरह हुआ? आर्यन बेटा